अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। हमने उलमाए कराम से मिलने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज उस सिलसिले की पहली नशिस्त है और हमारे साथ एक मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। आज हज़रत से हालात हाज़रा और शेख अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक चंद सवाल करेंगे। हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब, आपका फ़िक़ही मसाइल पर सवाल व जवाब का सिलसिला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है और ये बहुत ही मुफीद साबित हुआ है। इसके ज़रिए से आप लाखों फर्जंदान इस्लाम के नूर नज़र और पेशवा बने हुए। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे। हज़रत मुफ्ती साहब, इस सिलसिले से कि आपने ये जो है सवाल जवाब का सिलसिला सोशल मीडिया पर शुरू किया जाए, ये आपके जहन में कहाँ से बात आई? जनाब आली, माशाल्लाह, मैं सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप हरियाणा यमुना नगर से चलकर माशाल्लाह याकूबपुर से यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका पुरतपा खैर मकदम है। हज़रत नानकवी की सरज़मीन पर आपका इस्तकबाल है। मौलाना याकूब साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुल सत्तार से सवाल व जवाब के आईने में एक प्रोग्राम पेश किया जाता है जिसमें ताख़ीर भी होती रहती है। बहुत सारी मसरूफियात की बिना पर इसका तसलसल बाकी नहीं रह पाता है, लेकिन जब भी मौका होता है तो इस पर मैं ज़रूर काम करता हूँ। अब से तकरीबन लॉकडाउन के करीब की बात है, 2019-20 की। हमारे दोस्त हैं आली जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ काशफ़ी साहब। उनके दोस्त दिल्ली में हैं। वो उनसे पहले माशाल्लाह इस काम को कर रहे थे, तो उनकी वीडियोस देखकर मुझे भी ये दाइया पैदा हुआ कि यूट्यूब पर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अगर ये कह लिया जाए कि 90% से ज़्यादा डाटा ऐसा है जो उम्मत मुस्लिमा के लिए नुकसानदेह है और मुश्किलात, तकलीफ़ जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से उस पर गदकल लगाने की कोशिश की जाए तो ये मेरे ख्याल से कुछ कामयाब कोशिश होती है। तो मैं इसके लिए तैयार हो गया कि मैं इंशाअल्लाह ताला दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुल सत्तार के तहत ये मसाइल की वीडियोस और इसके अलावा भी दीगर मिल्ली मसाइल पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करता रहूँगा। तो मैंने ये सिलसिला तकरीबन लॉकडाउन से शुरू किया हुआ है और माशाअल्लाह जब कुछ दिन गुजर जाते हैं वीडियो नहीं आती, तो जो हमारे सामईन हैं उनसे मुझे मैसेजेस आने लगते हैं कि मुफ्ती साहब वो जो सिलसिला है उससे हमें काफ़ी इस्तिफ़ादा हो रहा है, वो आ नहीं रही है। तो इस पर मैं माशाल्लाह काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे तसलसल के साथ काम करने की तौफीक दे दे। हज़रत मुफ्ती साहब, जामिया खैर अब्दुल सत्तार जो ये इदारा है ये बड़ा मशहूर और मारूफ है। इसके हवाले से एक सवाल है कि ये इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, इसकी नींव किन हज़रत ने रखी और ये किस सन में शुरू हुई? जामियतुश शेख अब्दुल सत्तार नानका गंदेवड़ा कस्बा छुटमलपुर ज़िला सहारनपुर यूपी का एक इदारा है। मेरे वालिद गिरामी हज़रत अक़दस अलहाज फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं और दादा हज़रत हाफिज़ जमील अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, जो पड़दादा रहमतुल्लाह अलैह कुतुब आलम हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब नानकवी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं। हज़रत हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब नानकवी रहमतुल्लाह अलैह ने सन तकरीबन आज से 70 साल पहले जामिया सत्तारिया फैज़ुर रहीम की दागबेल डाली थी, जो माशाल्लाह तरक्की की राहों पर गामज़न है। अब सन 2014 में ज़रूरत को महसूस करते हुए हज़रत हाफिज़ जमील अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और आपके साहिबजादे हज़रत अक़दस अलहाज फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने, असल में यहाँ करीब एक गांव है, उस गांव के अंदर गैर मुस्लिम भाई रहते हैं। वहाँ मस्जिद की तामीर नहीं हो पा रही है, अब तक भी नहीं हुई। वहाँ से कुछ मुसलमान भाई हमारे वो हिजरत करके यहाँ हमारे गांव में
बल्कि जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा हैं इसके जस्ट पीछे उनके मकानात हैं। वो यहाँ पर क़याम पजीर हो गए थे। तो यहाँ नानका गतेवाड़ा कमेशपुर के रुफ़क़ा की एक मीटिंग हुई और उसमें तय पाया कि इन हजरात को तालीम और तरबियत की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे माहौल से निकल कर आए। उनकी तालीम और तरबियत के निज़ाम के लिए माशाल्लाह एक बच्चा हाफिज़ हो चुका है उनका, एक बच्चा चंद रोज़ में हाफिज़ होने वाला है, 25 से ज़्यादा उसके पारे हो गए हैं माशाल्लाह, उन्हीं लोगों में से जो वहाँ से उठकर आए हैं जहाँ पर मस्जिद मदरसा मौजूद नहीं था। तो ये माशाल्लाह सन 2014 में इसका क़याम अमल में आया और 1 अप्रैल 2014 को इफ्तिताही इजलास हुआ, जिसमें फुलत से, रायपुर से, सहारनपुर से, देवबंद से, अम्बेटा से, बूढ़िया से हज़रत ये तमाम मौक़र तरीन उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत ये तमाम मौक़र तरीन उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए और बिस्मिल्लाह इसकी हुई। बच्चों से तकरीबन 15 तलबा से इसका आगाज़ हुआ। हज़रत हाफिज़ जमील अहमद साहब इसके सदर ग्रामी क़द्र हैं और मैं खादिम के तौर पर यहाँ काम करता हूँ। सर मुफ्ती साहब, मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप बुज़ुर्गों की औलाद हैं और हम आपकी ज़बानी आपका तारुफ सुनना चाहते हैं। असल में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बुज़ुर्गों की औलाद होना और निस्बत का होना ये काफ़ी चीज़ मैं नहीं समझता हूँ। असल चीज़ दीन इस्लामिया, सुन्नत व शरीयत, कुरान व सुन्नत पर पाबंद रहना असल चीज़ है। साहिब निस्बत कोई भी शख्स हो, अगर वो सुन्नत व शरीयत पर पाबंद है तो फिर वो निस्बतें उसके लिए कारगर भी होंगी और वो निस्बतें बताना अच्छा भी लगता है। और अगर वो उस पर अमल पैरा नहीं है, उस पर मेहनत नहीं कर रहा है, तो एक दिन आएगा कि ये नाम से जुड़ाव बुजुर्गान दीन से, उलमाए किराम से, ये भी उसके लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। मेरा नाम अताउर रहमान है, अताउर रहमान जमील। ये मेरे दादा मोहतरम हज़रत हाफिज़ जमील अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के नाम के साथ निस्बत और बरकत के लिए है। और 2008 दारुल उलूम वक्फ देवबंद से मेरी फरागत है। आलमियत की मैंने, फिर इफ्ता किया और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया हुआ है और जो यूपी मदरसा बोर्ड है उससे भी मैंने फाजिल किया हुआ है। मैं पिछले 2000 तकरीबन 14 से कबल के जो 3 साल हैं मैंने जामिया सत्तारिया फैज़ुर रहीम में अरबी दर्जात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे काम लिया है। मैंने वहाँ पर खिदमत अंजाम दी हैं, सबक पढ़ाए हैं। 2014 से मैं यहाँ इदारे का मुंतज़िम हूँ जामिया शेख अब्दुल सत्तार का, और जामिया रहमानिया लिल बनात तालिबात का हमारा एक इदारा है जिसमें माशाल्लाह 100 से ज़ायद तालिबात क़याम पज़ीर हैं और बाकी आने जाने वाली हैं। तकरीबन 300 तालिबात हैं। बच्चियाँ बुखारी शरीफ पढ़ लेती हैं, हाई स्कूल कर लेती हैं। उसका नज़्म इंतज़ाम और एक तदरीसी घंटा मेरे ज़िम्मे है। ये तो मैं यहाँ ज़मीन पर काम करता हूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जमियत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने ज़िला सहारनपुर का नाज़िम मुझे बनाया हुआ है। मैं खिदमत कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सआदत की बात है। जमियत उलमाए हिंद की एक राब्ता मदारिस इस्लामिया है, उसमें भी माशाल्लाह मैं नायब सेक्रेटरी हूँ। एक अंजुमन हिमायत इस्लाम है जो इलाके के अंदर मुल्क व मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम देती है, उसके की सदारत की ज़िम्मेदारी मेरे अहबाब ने मुझे दी हुई है। ये तमाम काम ये ज़मीन पर और इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्क के तमाम ज़िम्मेदार शहरियों को और कौम के तमाम ज़िम्मेदार लोगों को वक्त ब वक्त बेदार करना और लोगों को इसके लिए तैयार करना कि कौम के लिए किस तरीके पर दर्दमंदी के साथ हमें आगे आना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर मैं काम करता हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब, मेरा चौथा सवाल ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में जबकि ख़वातीन ख़ास तौर से असरी उलूम की तालिबात व दुश्मनान इस्लाम का शिकार बनती नज़र आ रही है और इसके तदारुक के लिए कोई तंजीम या कोई शख्सियत भी मैदान में नज़र नहीं आ रही, तो ऐसे वक्त में इस सिलसिले में आपकी क्या मेहनत होगी और आप इस सिलसिले में क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जनाब अली, आपका ये कहना कि कोई जमात इसमें सामने नहीं आ रही है, मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमियत उलमाए हिंद में काम करता हूँ। इसके अलावा दीगर दस्तियों तंजीमों को जानता हूँ जो माशाल्लाह अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं।
لیکن جمعیت علماء ہند مستقل طور پر اصلاح معاشرہ کو ٹارگیٹ کر کے اس میں خصوصی عناوین میں نشہ، ارتداد اور سود، یہ 3 ٹاپ پر ہیں۔ باقی تمام عناوین پر جمعیت علماء ہند ماشاءاللہ کام کر رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو اصلاح معاشرہ کے اتر پردیش کے زون بنے ہوئے ہیں، زون نمبر 7 میں 6 اضلاع آتے ہیں، ان کے موقر ترین علماء کرام کی میٹنگ تھی، اور اس میں مختصر خطاب صدر گرامی قدر امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا نقاہت و کمزوری کے باوجود تھا، اور حضرت نے اس مختصر خطاب میں 90% گفتگو ارتداد پر کی۔ علماء کرام کو کچوکے لگائے کہ آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ارتداد کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، ان میں ایک وجہ مخلوط تعلیم ہے۔ علماء سے حضرت نے فرمایا کہ آپ کو طالبات کے لیے الگ اسکول کالجز قائم کرنے چاہیے، جس میں اسلامی نظام کے تحت وہ ہندی، انگلش، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی، سائنس تمام چیزیں پڑھیں، لیکن نظام اس میں اسلامی ہو، برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ وہ آئیں، اس کا نظام بنانا چاہیے۔ اور علماء کرام سے حضرت نے فرمایا کہ آپ مسجد جا کر اصلاح معاشرہ کے پروگرام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ مخلوط تعلیم میں بہت زیادہ بچ کر تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچیوں کی نگرانی کی ضرورت ہے، موبائل فون پر غدقل لگانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے کہ وہ کتنا فون یوز کریں، کون کون سے ایپ یوز کریں۔ آپ بیٹی کے بھائی کو، باپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے بہت ہی اہم، چبھتا ہوا اور موجودہ دور کا اہم مدعا آپ نے ماشاءاللہ یہ رکھا ہے۔ اس پر میں اپیل کروں گا کہ یہ جو اصلاح معاشرہ کے پروگرام جا بجا ہو رہے ہیں، اس میں ہر مسجد کے اندر ایک ٹیم بننی چاہیے نوجوانوں کی، جو اس چیز کی نگرانی کرے کہیں ہماری بیٹی بہن کسی غیر کے ساتھ بیٹھ کر کہیں تو نہیں جا رہی ہے، اور کوئی غیر آدمی ملنے تو نہیں آ رہا ہے۔ اور اسی ارتداد میں سود کا معاملہ بھی شامل ہے، بیاج پر، سود پر سموہ عورتوں کو باقاعدہ اس پر ٹارگیٹ کر کے کہ آپ کو لون دیا جا رہا ہے، پھر ڈائریکٹ غیر مرد عورت سے رابطہ بناتا ہے، گھر تک آتا ہے، فون پر بات کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر، بے پردگی پر جمعیت علماء ہند بہت عمدہ طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے قوم تک بات کو پہنچا دینا، ہدایت دینا میرا کام۔ تو ہم یعنی علماء کرام، مقررین علماء کرام، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم تک صحیح بات پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، اور آپ نے اپنے مصروفیات وقت میں سے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری اس ملاقات کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین، جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام۔